जय हिंद दोस्तों और वंदे भारत। वेलकम टू द वोकैब हंट सीरीज क्लास नंबर 20 एंड वेलकम टू द चैनल राइट विद 24 ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग उन लोगों को याद करते हैं जिनको हमें लगता है कि ऐसा तो नहीं है कहीं आप लोग या हम लोग उन्हें भूल रहे हैं या भूल चुके हैं। तो उन देशभक्तों को याद करते हुए वोकैब भी सीखेंगे और देशभक्ति भी दिखाएंगे। कैसे? वोकैब सीखकर, देशभक्तों से वोकैब सीखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा एंथुसियाज्म के साथ। तो चलिए सबसे पहला वोकैब है आज का निम्बली। निम्बली एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है जिसका मीनिंग होता है अपने दिमाग की तेज़ी दिखाना या क्विकनेस ऑफ माइंड। ठीक है, जिसके पास दिमाग होगा वही अपने माइंड का क्विकनेस दिखा पाएगा। आपको याद होगा, अभी याद रखना है उनके जज्बे को, उनके शौर्य को जो उन्होंने दिखाया था। उनके दिमाग को देखिए कि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में गिरने के बावजूद भी आज भारत वापस आ चुके हैं और बहुत ही सेफ तरीके से। कैसे? सिर्फ अपने माइंड के क्विकनेस से, मतलब अपने निम्बली नेचर की। उन्हीं के नेचर को हम लोग निम्बली नेचर बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका सिनोनिम देखते हैं, अलर्ट और ब्रेनी, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिम विटेड या डॉल्टिश। डिम विटेड या डॉल्टिश, तो ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इन्हीं पे दूसरा वर्ड है हमारा इनविगोरेट। इनविगोरेट का मतलब होता है एक वर्ब। ठीक है, इनविगोरेट का मतलब होता है फील कराना या बहुत ही ज़्यादा जोश में लाना। जैसे कि विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को देखकर हम लोगों के एकदम दिल में, शरीर में जोश और जुनून आ जाता है। ठीक है, यानी हम लोग क्या हो जाते हैं, इनको देखकर इनविगोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इस वोकैब को आपको याद रखना है कोरिलेट करके। चलिए देखते हैं सिनोनिम। इसका सिनोनिम हो जाएगा एनिमेट हो जाएगा या ब्रेस हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा इसका डैम्प या डैम्पन हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस नीचे दिया हुआ है, जाकर सेंटेंस ज़रूर पढ़ा करिए, बिकॉज उससे आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली हम इस वर्ड को वर्ब की तरह कैसे यूज़ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनफीबलमेंट। एनफीबलमेंट एक नाउन की तरह काम करता है, एनफीबल भी होता है। ठीक है, यानी किसी का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस करना या कमज़ोर हो जाना। जैसे कि आपको पता था कि वर्धमान जब अभिनंदन पाकिस्तान में गिरे तो हो सकता था कि बहुत से ऐसे लोग थे, देशभक्त थे या देश के लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे थे। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है एनफीबलमेंट। लेकिन ये जो इमेज है ये उनके माता पिता की है और ये ऐसा फील नहीं कर रहे थे, यानी ये किसी भी तरीके से एनफीबलमेंट फीलिंग इनके मन में नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी, बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे अपने बच्चे को लेकर, क्योंकि उन्हें पता था कि शेर वहाँ गया है, वो वापस ज़रूर आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका सिनोनिम और एंटोनिम देखते हैं। तो इसका पहला सिनोनिम हो जाएगा डिकेइंग या डिक्लेंशन हो जाएगा और एंटोनिम हो जाएगा कमबैक या इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो जाएंगे। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से हम लोग हर वर्ड को अपने रियल लाइफ सिचुएशन के साथ रिलेट करके भी पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत मज़ेदार तरीका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिसएनफ्रेंचाइज। डिसएनफ्रेंचाइज का मतलब होता है वर्ब और इसका मतलब होता है किसी को कोई अधिकार जो उसके पास है वो छीन लेना। अब वो चाहे अधिकार वोट का हो सकता है, कोई भी अधिकार हो सकता है। जैसे कि विभीषण। विभीषण जैसे लोगों से आपको भी पता है कि विभीषण बेशक अपने भाई को छोड़कर सत्य का साथ दिया, लेकिन आज भी उसको देशद्रोही कहा जाता है। और जितने भी देशद्रोही हैं उनके साथ डिसएनफ्रेंचाइज होना ही चाहिए, मतलब उनसे सारे अधिकार छीन लेने चाहिए। चलिए इसका सिनोनिम देखते हैं। ऑप्रेस हो जाएगा और शैकल हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा लिबरेट या किसी को रिलीज कर देना। ठीक है, ये इसके सिनोनिम और एंटोनिम हो जाएंगे। चलिए लास्ट वोकैब आज के देखते हैं। वोकैबलरी है कॉय। कॉय एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है जिसका मतलब होता है अपने अंदर कुछ रखना, अपने अंदर कोई इन्फॉर्मेशन रखना, इंटेंशनली कोई सीक्रेट रखना। जैसे अभिनंदन पाकिस्तान में जाने के बावजूद भी उन्होंने कुछ भी उनको नहीं बताया, सब कुछ अपने अंदर रखा। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को जो अपने अंदर रखता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉय। ठीक है, तो कॉय अभिनंदन, कॉय एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है, हमें पता है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कॉय मतलब अपने अंदर रखना। इसका सिनोनिम हो जाएगा बैशफुल हो जाएगा, टिमिड हो जाएगा और एंटोनिम हो जाएगा फॉरवर्ड या अनशाय। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं ईडियम। आज का सबसे पहला ईडियम है ब्लो अ फ्यूज और गैस्केट।
यानी मतलब इसका होता है अपना आपा खोना। इमेज में आपको दिखाई दे रहा है किस तरीके से कान से धुआं निकल रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाना, बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ जाना, उसी को बोलते हैं ब्लो अ फ्यूज़ और गैसकेट। ठीक है, आपको याद रहेगा कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कुछ सिचुएशंस में, ठीक है, कि आपका फ्यूज़ जो है वो उड़ जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टू हैव नो ट्रक विथ। टू हैव नो ट्रक विथ का मतलब होता है कोई भी मतलब ना होना, ठीक है, या दूर रहना या किसी से संबंध ना रखना। जैसे कि आमिर खान, देखिए आमिर खान कभी भी आपको अवार्ड शोज़ में नहीं दिखाई देते हैं, कभी भी कहीं अवार्ड मिल रहा होता है तो वो उससे दूर रहते हैं। मतलब टू हैव नो ट्रक विद एनी अवार्ड शो हम लोग बोल सकते हैं, मतलब इनको अवार्ड शो से कोई मतलब नहीं रहता, दूर रहना, ठीक है, तो उसी का मीनिंग हो जाएगा टू हैव नो ट्रक विथ। ठीक है, क्लियर हो गया। आपको मीनिंग और प्लस सेंटेंस नीचे दिए हुए हैं, प्लीज़ सेंटेंस को जरूर पढ़ा करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टू प्ले पॉज़म। टू प्ले पॉज़म का मतलब होता है सोने का नाटक करना या बेहोश या मरे होने का नाटक करना। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि दुनिया में उन लोगों को जगाया जा सकता है जो सो रहे हो, लेकिन उनको जगाना बहुत ही मुश्किल है जो सोने का नाटक करें। टू प्ले पॉज़म जो करते हैं उनको जगाना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि वो सो नहीं रहे हैं ना, वो सोने का नाटक कर रहे हैं, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, टू प्ले पॉज़म। टू प्रिटेंड टू बी डेड और स्लीपिंग, बेहोशी का बहाना, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, सेंटेंस आपको दिया हुआ है नीचे, सेंटेंस भी जाकर जरूर पढ़ा करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गो डाउन द ड्रेन। गो डाउन द ड्रेन का मतलब होता है व्यर्थ करना, मतलब टोटली वेस्टेड। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा पानी में किस तरीके से पैसा बहाया जाता है। जैसे हमारे माँ बाप बोलते हैं ना हमें कि यार क्या तुम एकदम पानी, मतलब पैसे को एकदम पानी की तरह बहा रहे हो, ठीक है, मत ऐसे नुकसान करो पैसा हमारा, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है गो डाउन द ड्रेन। ठीक है, यानी टू टोटली वेस्टेड, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ को बहुत बुरी तरीके से नुकसान करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू टेक वंस क्यू फ्रॉम। टू टेक वंस क्यू फ्रॉम का मतलब होता है किसी से एग्जाम्पल लेना, किसी से एडवाइस लेना। यानी हमारे लिए एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ा एग्जाम्पल क्या कोई होगा। ठीक है, ये वो इंसान थे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ ग्राउंड टू अर्थ होके पाया। ठीक है, कितने बड़े मैन थे इसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हीं को बोला जाता है टू टेक क्यू फ्रॉम। ठीक है, तो ये आज के 5 इडियम्स और 5 वोकैबलरी थी। बहुत प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए और इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय।